नमस्कार बच्चों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नव एकेडमी पर। बच्चों, मैं लेकर हाजिर हुआ हूं आपके लिए आपके ज्योमेट्री का क्वेश्चन बैंक। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10 का क्वेश्चन बैंक और वो भी ज्योमेट्री। भैया ज्योमेट्री में मैंने ट्रिग्नोमेट्री में 1 मार्क का सम कर दिया था, 2 मार्क्स का सम का वीडियो बनाया था, पता चला उसमें ऑडियो नहीं था। बड़े दिनों के बाद ये हेडफोन वगैरह सब आ गए हैं, तो आज करने जा रहा हूँ शुरू। लेकिन आज मैं करने जा रहा हूँ शुरू से शुरू, यानी कि चैप्टर 1 सिमिलैरिटी करूंगा मैं पहले कंप्लीट, फिर चैप्टर 2 सिमिलर पाइथागोरस। इस तरह से चैप्टर वाइज में बच्चों आपका क्वेश्चन बैंक कर लूंगा कंप्लीट। आज अभी मैं इस वक्त लेने जा रहा हूँ सारे 1 मार्क्स वाले सम फ्रॉम द सिमिलैरिटी, जिसमें 10 एमसीक्यूज हैं और 10 सम हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आइए बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। मैंने अपना शेयर स्क्रीन, आ जाइए भी, ये आ गया मेरा स्क्रीन। लेट्स स्पीक। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 ए और बी हम देखने जा रहे हैं। जैसा कि दस्तूर है, सबसे पहले हम लेंगे एमसीक्यूज। तो भैया ये दिया मैंने अपना पेन और ये चूज कर लिया मैंने अपना कलर येलो। तो भैया ये कह रहा है कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल पीक्यूआर को। इंटरेस्टिंग। तो बच्चों जब ट्राइंगल सिमिलर होता है तो उनके एरियाज का रेशियो, यानी कि एबीसी और पीक्यूआर, इनका रेशियो क्या होगा। जब भी ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो आपको करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर लिखना होता है बच्चों। सो ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, यानी कि आप देखेंगे तो ए बी और पी क्यू आपको मालूम है, दैट इज 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हुआ 9 और 4 का स्क्वायर हुआ 16। तो इस तरह से बच्चों आपका सही आंसर हुआ, क्या आंसर हुआ, दैट इज 9/16, यानी कि ये वाला ऑप्शन हुआ करेक्ट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। सेकेंड, अच्छा तो भैया इसमें से कौन सा टेस्ट सिमिलैरिटी का टेस्ट है। तो सबसे पहले आप ये जानिए बच्चों कि टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी क्या क्या होते हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सिमिलैरिटी में बच्चों सिर्फ 3 ही टेस्ट हैं। कौन से हैं? एक द वर्ल्ड फेमस, दैट इज ट्रिपल ए टेस्ट। ट्रिपल ए टेस्ट को ही बच्चों हम लोग इन शॉर्ट सिर्फ ए टेस्ट भी कहते हैं। एक तो ये टेस्ट होता है। दूसरा बच्चों होता है ट्रिपल एस टेस्ट। ठीक है, जब तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल हो। और तीसरा होता है एस ए एस, यानी कि कोई भी दो साइड्स का रेशियो और उसके बीच वाला एंगल इक्वल हो। तो ऐसा है कि सिमिलैरिटी के सिर्फ 3 ही टेस्ट हैं। ट्रिपल ए यानी कि ये तो वैलिड है, एस ए एस वैलिड है और ट्रिपल एस वैलिड है। यानी कि कौन सा वैलिड नहीं है, तो वो है एस ए, यानी कि उसने पूछा था ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी है, जो कि सिमिलैरिटी का टेस्ट नहीं है। ओके बच्चों, नेक्स्ट। ओके, अब फिर से आ गया है हमारे पास ट्राइंगल एक्स वाई जेड। ओके, ट्राइंगल एक्स वाई जेड सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर को, और एरियाज के बारे में बात की गई है। तो मैं लिख डालूं कि क्या होगा, ट्राइंगल एक्स वाई जेड अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। एक्चुअली क्या होगा बच्चों, ये होना चाहिए एक्स वाई का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड दिया हुआ है, दैट्स 25, और ट्राइंगल पी क्यू आर दिया हुआ है बच्चों 4। और हमें एक्स वाई अपॉन
पी क्यू का रेशियो पूछा है। तो बच्चों ये है स्क्वायर, तो हम ले लेंगे इस तरफ स्क्वायर रूट, यानी कि 25 अपॉन 4 का ले लेते हैं स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा एक्स वाई अपॉन पी क्यू। तो इसका मतलब एक्स वाई अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 25 का 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा बच्चों 5, और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2। सो आंसर इज 5 अपॉन 2, यानी कि कहने का मतलब है 5:2। तो आपको 5:2 कहां दिख रहा है, ये यहां पे दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी हुआ करेक्ट आंसर। सो विद एक्सप्लेनेशन वी आर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट, ratio of two similar triangle is 9:25. What is the ratio of their corresponding side? तो बच्चों क्योंकि since triangles are similar, ऐसा given है, triangles are similar, तो triangles जब बच्चों similar होते हैं तो उनके एरियाज का रेशियो इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर, ये हमने सीखा है, राइट। अब उसने बोला है कि एरियाज का रेशियो है 9/25 और हमें साइड्स का रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस तरफ है स्क्वायर, तो इस तरफ हो जाएगा स्क्वायर रूट, यानी कि 9/25 इज इक्वल टू S1/S2। इसका मतलब साइड्स का रेशियो S1/S2 इज 3/5, यानी कि साइड 1 का रेशियो विद द साइड 2 का रेशियो इज 3:5। तो इस तरह से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, 3:5। आई होप दैट्स वेरी मच क्लियर। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्या है, ट्राइंगल एबीसी, triangle ABC is similar to triangle DEF. Fine. तो बच्चों एंगल A should be congruent to angle D, correct? और एंगल B should be congruent to angle E, और एंगल C should be congruent to angle F। ये हमने बच्चों पहले तो ये पता लगा लिया कि क्या क्या पॉसिबल है। अब क्वेश्चन देखिए ना क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि व्हाट इज एंगल बी। तो भैया एंगल बी वही होगा जो एंगल ई होगा। क्या हमें एंगल ई पता है? यस पता है। नाउ सिंस एंगल ई इज 35 डिग्री, देयरफॉर एंगल बी विल आल्सो बी 35 डिग्री, क्योंकि वो इक्वल है, राइट बच्चों। सो दिस इज द आंसर, देन 35 इज द आंसर। बहुत 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 इजी है। अच्छा, ये भी और बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है बच्चों। देखिए, अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये वाला लाइन DE पैरेलल टू BC है, और अगर किसी ट्रायंगल में आप ऐसा पाते हो कि कोई लाइन पैरेलल है तो आप इस्तेमाल करते हो BPT। क्या इस्तेमाल करते हैं? BPT। तो मैं ये कहूंगा कि इन ट्रायंगल ABC this DE is parallel to BC as per given. Therefore, by BPT, what is that BPT बच्चों? Basic Proportionality Theorem। वो कहता है कि AD upon DB should be equal to AE upon EC। तो ये एक्चुअली आंसर आना चाहिए। लेट अस सी कि हमारे पास किस ऑप्शन में वो आंसर है। तो हम देख सकते हैं बच्चों कि ऑप्शन डी जो है दैट सेज दैट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो कैसे मालूम पड़ा ये हमें? बाय BPT। क्लियर? चलिए नेक्स्ट,
ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ओके, ट्रायंगल एक्स वाई जेड, triangle x y z is similar to triangle p q r, ऐसा अगर है तो बच्चों होता क्या है कि एक्स वाई अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू वाई जेड अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू, देखिए, एक्स वाई अपॉन पी क्यू, वाई जेड अपॉन क्यू आर. So what is xz? That will be pr. So xz के नीचे क्या आना चाहिए? It should be pr. So the third option should be this, xz upon pr. कहाँ दिख रहा है वो यहाँ दिख रहा है. So that is the correct option, xz upon pr. I hope बच्चों आपको ये एकदम क्लियरली अच्छे से समझा होगा. 8. Again a very 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 easy sum बच्चों. चलिए देखते हैं कैसे होगा ये. Triangle ABC similar to triangle LMN ये गिवन है, तो इसका मतलब एंगल के बारे में जिक्र है बच्चों. तो एंगल A should be congruent to angle L, corresponding angle of similar triangle. चलो ठीक है, अब आपको पता है, बट व्हाट इज A का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री. सो देयरफॉर व्हाट इज L का वैल्यू विल आल्सो बी 60 डिग्री. इज दैट क्लियर? बहुत 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 आसान है. नंबर 9 कह रहा है कि ऐसी ऐसी बातें हैं. कैसी कैसी बातें हैं आइए समझते हैं. वो कह रहा है कि DE अपॉन XY, फाइन, FE अपॉन YZ, ये है रेशियो, और एंगल E इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Y. तो बताइए कि कौन सा टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी है. सो बच्चों यहां पर अगर आप ट्रायंगल में ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि वो है साइड एंगल साइड टेस्ट, यानी कि SAS टेस्ट है ये. सो दैट इज गोइंग टू बी दी करेक्ट ऑप्शन. होप आपको ये बहुत आसानी से समझा होगा. 3 टेस्ट हैं बच्चों, सिर्फ 3 टेस्ट है. वो 3 टेस्ट में से ये अपना एक टेस्ट है. SAA नाम का कोई टेस्ट होता ही नहीं है. नेक्स्ट, ओके, अगेन अ वेरी इजी सम नाउ. पहले आप ऑब्जर्व करिए बच्चों, ABC मतलब ये रहा उसका बेस PC, एंड दैट इज गिवन 12. पूरा का पूरा जो बेस है वो दिया है 12. फिर बोल रहा है ABD बच्चों सिर्फ यहां से लेकर यहां तक, एंड BD इज इट गिवन? BD इज गिवन 8, यानी कि बड़े वाले का बेस दिया हुआ है 12, छोटे वाले का बेस दिया है 8. हम ये देख सकते हैं कि इनका वर्टेक्स कॉमन है. तो अगर कोई दो ट्रायंगल जिनका बेस एक लाइन में हो और वर्टेक्स कॉमन हो बच्चों, तो इनका हाइट इक्वल होगा. ये कंफर्म है, हाइट्स इक्वल होगा. और जब बच्चों किसी दो ट्रायंगल का हाइट इक्वल होता है तो उसका आंसर क्या होता है? ओनली बेस. तो ABC का बेस क्या है? दैट इज BC. और ABD का बेस क्या है? दैट इज BD. सो BC is 12 and what is BD? That is 8. So 4 2s are 4 3s are. So the answer is 3:2. तो सही आंसर होना चाहिए 3:2. ऐसा क्यों आया बच्चों? क्योंकि हाइट इक्वल है. तो जब हाइट इक्वल होता है तो जो रेशियो होता है वो करेस्पॉन्डिंग बेसिस को इक्वल होता है. नेक्स्ट, तो इस तरह से हमने 10 MCQs कर लिए हैं कंप्लीट. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बी में. अच्छा, 1 के बी में पहला ही क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों. वो पूछ रहा है कि बताइए कि इसमें कौन सा टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी लगा है. वेल बच्चों हम देख सकते हैं कि सारा इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ साइड्स के बारे में दिया है.
तो आइए देखते हैं कि इन साइट्स के बारे में क्या हम कुछ पता लगा पाएंगे। सो हियर आई गेट माय पेन। सबसे पहले आप पता लगा लीजिए ए बी अपॉन पी क्यू। चलिए मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ए बी अपॉन पी क्यू। तो ए बी है बच्चों 6/3, जिसका मतलब हुआ 3 1 जा 3 2 जा, यानी कि 2/1। इसको मैं देता हूं एक नंबर। बाद में आप करिए बी सी अपॉन क्यू आर। तो बी सी है 8 और क्यू आर है 4। तो 4 1 के 4, 4 दूना 8। अगेन बच्चों ये आ गया है 2/1, यानी कि नंबर 2। और फिर हम देखें ए सी अपॉन पी आर, यानी कि 10/5। सेम चीज हुआ बच्चों, 5 1 जा 5 2 जा। सो हम ये देख पा रहे हैं कि फ्रॉम 1 2 एंड 3 व्हाट वी कैन ऑब्जर्व बच्चों, हम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। तो अगर अगर किसी दो ट्रायंगल में साइड्स के रेशियो सारे के सारे इक्वल हो, तो फिर वो ट्रायंगल यानी कि ए बी सी सिमिलर होगा पी क्यू आर को बाय एस 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 टेस्ट। तो इसका आंसर हुआ एस 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 टेस्ट। एक मार्क का ये बहुत इजी सम है बच्चों। नेक्स्ट नंबर 2। ओके, तो ये मैं यहाँ पे व्हाइट क्वेश्चन में कर देता हूं बच्चों। यहां पर हमें दिख रहा है कि बीसी पैरेलल टू डीई है। अगर बीसी पैरेलल टू डी है, ये दिया हुआ है 2, बीडी दिया हुआ है 3 और एसी दिया हुआ है 4 और हमें सीई पूछा है। तो सीधी सी बात है बच्चों कि इन ट्रायंगल ए डी ई ADE, we can see कि BC is parallel to DE, क्योंकि ये गिवन है। सो देयरफॉर बच्चों क्या होना चाहिए, AB अपॉन BD should be equal to AC अपॉन CE। क्यों? That is because of BPT। अब जब सब आ गया है, let us put the value। तो बच्चों ए बी कितना है 2, बीडी कितना है 3, एसी कितना है 4 और सी कितना है x। करिए क्रॉस मल्टीप्लाई। ये हो गया 2x इज इक्वल टू 4 इंटू 3। तो x इज इक्वल टू 12/2। सो x इज इक्वल टू 6। तो इस तरह से x का आंसर आ गया बच्चों 6। फाइन, लेट अस मूव। ये देखिए, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक मिस्टेक ये हो गई है कि ये 60 इसका वैल्यू है जो वहां पे चला आया है। आइए हम फिगर में वो बातें दिखाने की कोशिश करें कि क्या क्या इंफॉर्मेशन इज गिवन। वेल, पी है बच्चों 35, ये हुआ 35। एक्स है 35, यानी ये भी है 35। क्यू है 60, यानी कि ये है 60 और y भी है 60। तो क्वेश्चन पूछता है राइट द टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी और चेक करो कि सिमिलर है कि नहीं। तो बच्चों आप जानते हैं कि अगर कोई भी दो एंगल अगर इक्वल हो जाए तो हम कह सकते हैं कि वो सिमिलर है। सो आई राइट इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड, हमारे पास हम देख सकते हैं कि एंगल P जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल X को, बिकॉज
ईच एंगल इज ऑफ 35 डिग्री। दूसरी बात हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि Q is congruent to Y because each angle is of 60 degree. So therefore जो ट्रायंगल PQR है will be similar to triangle XYZ by AA test। ठीक है, तो वो टेस्ट होगा। एक तो पहली बात तो सिमिलर, और सिमिलर के साथ साथ जब दो एंगल मिल गए तो आपका काम हो गया, दैट बिकम्स AA टेस्ट। फाइन, तो एक मार्क्स से सम से आपका बेसिक क्लियर हो जाता है बच्चों। ओके फाइन, लेट अस सी दिस वन। सॉरी, सम मूव, कंट्रोल P। ओके, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल LMN, ऐसा गिवन है। तो बच्चों एंगल B शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल M। क्या रीजन है? करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। और ये कहां से मालूम पड़ा था कि सिमिलर है? वो गिवन से मालूम पड़ा। सो आपके पास है कितना बी आपके पास है 40 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल M कितना होना चाहिए? दैट विल ऑल्सो बी अ 40 डिग्री। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट 5, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। अच्छा, सिंस ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुज आर सिमिलर, सिंस ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देयरफॉर एरियाज का जो रेशियो है बच्चों वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर को रेशियो होना चाहिए। नाउ एरियाज का रेशियो दिया है बच्चों 144/49। साइड्स का रेशियो देखने गए तो वो हमें नहीं पता, ठीक है, S1/S2। और जब ये स्क्वायर है बच्चों तो इस तरफ हो जाना चाहिए स्क्वायर रूट। ओके, सो दिस बिकम्स 12/7 इज इक्वल टू S1/S2, यानी कि साइड्स का रेशियो हुआ 12:7। तो ये इसका प्यारा सा आंसर हो गया। जब भी ट्रायंगल सिमिलर होंगे बच्चों आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ट्रायंगल PQR is similar to triangle SUV। SUV तो पेयर ऑफ एंगल लिखना है। तो चलिए, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखते हैं। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या आएगा बच्चों? अगर मैं P लेता हूं तो यहां पर S लेना होगा मुझे। एंगल P कॉन्ग्रुएंट टू एंगल S। अगर मैं Q लेता हूं तो मुझे U लेना होगा। Q है तो मुझे लेना है Q। और अगर मैं R लेता हूं तो मुझे यहां लेना होगा V। तो ये हो गया बच्चे पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक अगले क्वेश्चन में पूछा है बच्चों कि राइट द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ABC इज सिमिलर टू DEF। सो हमें लिखना है पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। अच्छा, जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं बच्चों तो हमें रेशियो लिखना होता है, रेशियो ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। तो बच्चों अगर मैंने यहां से AB पकड़ा तो यहां से मुझे पकड़ना चाहिए DE, AB/DE।
नेक्स्ट, यहां से अगर मैंने BC पकड़ा तो यहां से मुझे पकड़ना चाहिए EF। सो BC अपॉन EF। और फिर अगर मैंने AC पकड़ा है तो मुझे DF पकड़ना होगा। तो AC अपॉन DF। तो ये हो गया आपके रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स। नेक्स्ट 8 सम, बहुत इजी सम है, अच्छा सम है। जब भी बच्चों बेस सेम लाइन में हो और उनका वर्टेक्स कॉमन हो तो ये तो कंफर्म है कि इनकी हाइट्स इक्वल है। अब हाइट्स इक्वल है तो बेस के बारे में क्या पता है, चलिए देखते हैं। RTP का बेस क्या है, TP, और TP हमें पता है क्या, हाँ पता है 10 है। RPS का बेस है PS और हमें बेस PS पता है क्या, हाँ पता है 6 है। तो ऐसा है कि अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सॉल्व हियर, कंट्रोल P। बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल RTP अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल RPS इज इक्वल टू, इसका बेस TP और इसका बेस PS। रीजन क्या लिखेंगे, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स, ऐसे लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो करेस्पॉन्डिंग बेसिस भी लिख सकते हो। हाँ, ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट्स हो गया। अच्छा, तो हाइट इक्वल है तो हमने बेस पकड़ लिया है, TP है 10 और PS है 6। कर लीजिए कैंसिल, 2 3 जा 2 5 जा, यानी कि आंसर हुआ 5/3। ओके, वेरी इजी। नेक्स्ट 9। ओके, अब यहां पर है रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इस, वो ये ऐसा सम आप देख चुके हैं कि हम लिखेंगे सिंस ट्राइंगल्स आर सिमिलर। जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो A1 अपॉन A2 क्या होगा, पहले वाले साइड का स्क्वायर अपॉन दूसरे वाले साइड का स्क्वायर। अच्छा, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स दिया हुआ है तो यानी कि 4 का स्क्वायर अपॉन 7 का स्क्वायर होगा। ओके, सो ये आ जाएगा 4 4 जा 16, 7 का स्क्वायर 49। सो इसका मतलब बच्चों A1 is to A2 is equal to 16 is to 49। ये आपका आंसर हुआ, बिकॉज इस बार साइड्स का रेशियो दिया हुआ था और हमें एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना था। और जब एरिया का रेशियो दिया होता है तो साइड्स का रेशियो फाइंड आउट करने के लिए आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना होता है। लास्ट सम आ गए हम 1 मार्क्स के, बहुत इजी थे सारे के सारे सम। राइट दी टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। बच्चों हम देख सकते हैं कि इसका एंगल इसको इक्वल है, इसका एंगल इसको इक्वल है। ये सिंपल है, ए टेस्ट है। बस इसको प्रेजेंट कैसे करना है आइए देखते हैं। मैं लिखूंगा कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR हम देख सकते हैं कि एंगल B is congruent to angle Q because each angle is of 60 डिग्री। फिर हम देख सकते हैं कि एंगल C is congruent to angle R because each 30 degree। So therefore triangle ABC is similar to triangle PQR by what बच्चों, A टेस्टर। तो इस तरह से बड़े ही खूबसूरती के साथ हमने बच्चों कर लिया है 1 मार्क्स के सारे सम कंप्लीट। अब बच्चों जैसा कि लॉकडाउन के बहुत सारे अंदेशे चल रहे हैं, ऐसा मोस्ट प्रोबेबल है कि आपका बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन होकर जून में जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब की गलती मत करिएगा। अब बच्चों एग्जाम, बोर्ड एग्जाम ने आपको क्वेश्चन बैंक दे दिया है, आपके पास सारे पेपर हैं, यानी आपको तैयारी करने का और बहुत वक्त मिलने वाला है। तो आप जी भर के तैयारी करिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के विथ 2 मार्क्स। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।